अब एक आते हैं हम टीनेज लाइफ पे, जो बेसिकली हम बात करें 11th क्लास से कॉलेज तक की। टीनेज लाइफ जनरली यही होती है हमारी, जो मेन हम इसको जीते हैं। कॉलेज क्या हो भैया, वहां तो गए ना हम। कॉलेज तो गए नहीं हम। मतलब एक इन द सेंस मैं कह रहा हूँ, चलो कॉलेज नहीं गए, वो एक जिंदगी का जो टाइम फेज था, तुम नहीं गए, वो तो गए हैं भाई सब। हाँ मैं गया हूँ। तो कैसा था उस टाइम फेज में, क्या था ऐसा कि तुम जिंदगी में क्या करना था? क्योंकि वो टाइम फेज सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग होता है। इंसान को लगता है कि 10th और 11th और 12th तो ऐसी होती है कि हम तो कामयाब हो चुके हैं, अब स्कूल से निकलते ही हम राजा हैं। लेकिन जब क्रॉस करते हैं तब उसके बाद लगता है कि अब क्या करें। तो तुम्हारे साथ ऐसा क्या था, कुछ ऐसा इंसिडेंट कि तुम्हें ऐसा उस टाइम पे फील होता हो कि हम क्या करेंगे अब? टीनेज वाली एज में मैं लोहा घिस रहा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि स्कूल तो छोड़ दिया था मैंने, ड्रॉप आउट कर दिया था। उसके बाद थोड़ा बहुत घूमा फिरा यार दोस्ती में, उल्टे सीधे यार दोस्त। तो घर वालों ने देखा कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है। गलत डायरेक्शन मतलब? गलत डायरेक्शन वही लड़कों के साथ उठना बैठना और स्मोकिंग वगैरह, ये सारी चीजें वही ना। तो घर वालों ने देखा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो पापा ने बोला कि भाई उठना बैठना बंद करो अब, और हमारे साथ काम पे चलोगे अब तुम कल से। तो पापा के साथ लग गया। पापा डिजाइनर हैं हमारे, ये बाथरूम फिटिंग्स जो होती हैं उसके डिजाइनर हैं। डाई वगैरह भी, मतलब अच्छी खासी नॉलेज है, पापा को एक्सपीरियंस है 35-40 साल का। तो उन्होंने कहा अब तुम हमारे साथ चलो, काम सीखो, वहाँ काम करना। तो बस उसके बाद में पापा के साथ में काम करने लगा। लगभग 7-8 साल मैंने काम किया। हमने अपनी भी फैक्ट्री लगाई, लेकिन सारे मतलब कर करा के 8-10 साल काम करने के बाद पापा के साथ में, उसके बाद में फिर जब इस काम में भी कंपटीशन हो गया, तो पापा बोले कि एक काम करो, ये काम छोड़ दो, तुम सीख गए, यही तुम्हें सिखाना था, सीख चुके हो, अब तुम कोई दूसरा वो देखो। तो फिर उसके बाद में एनिमेशन लाइन में आ गया था मैं। फिर वहाँ जिस टाइम भी ये काम कर रहा था उस टाइम मैं कॉलेज कर रहा था। तो कॉलेज में तुम्हारे क्या सपने थे? कॉलेज में भी मैं मोटा था। तो एक मोटे आदमी के सपने तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को डिमोटिवेट करता है हर जगह। मैं गया सिविल इंजीनियरिंग करने था कॉलेज में, लेकिन कॉलेज लाइफ एक जो पहले से ही डिजाइन कर दी थी लोगों ने कि ऐसा होता है कॉलेज, वैसा होता है कॉलेज, लड़की थी कोई, लड़की होती है कॉलेज में, तुम्हारी फ्रेंड्स बनती हैं, तो एक दिमाग में डिजाइन कर दिया था कॉलेज। लेकिन कॉलेज ज्वाइन करने के बाद ऐसा कुछ था ही नहीं कॉलेज। क्योंकि तुम सिविल में थे ना भाई। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था। इंजीनियरिंग नहीं, सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज में था मैं। इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में बहुत फर्क है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी क्लास में 2 लड़कियां थी। ओह माय गॉड, फिर तो जैकपॉट था। नहीं, वो सबसे आगे डेस्क पे बैठती, उनसे वो किसी से बोलती नहीं थी। मतलब वो दोनों ऐसी थी कि तो मतलब जनरली मैंने देखा है क्लास में अगर 2 लड़कियां हो तो अगर 40 बच्चे हैं तो 38 लोगों का टारगेट होता है कि कौन सेट करेगा। वो दोनों इतनी मजबूत थी कि उनसे लड़के ही नहीं बोलते थे कि भाई ये दो, इन्हें छेड़ना भी नहीं है। अरे वो वैसी थी एक देसी होती देसी देसी वाली नहीं, देसी वाली नहीं। अच्छा, पढ़ने वाली प्योर। मैं बताऊं, मेरे को याद है, वो एक डिसेंट होती है ना। वो देख भी रही होंगी शायद ये। हाँ बिल्कुल, मेरे को उनके चेहरे भी नहीं याद भैया। अब पलट गया अभी। अभी मैं बता रहा हूँ, उसी चीज पे आ रहा हूँ, वो क्यों ऐसा क्यों है, उसकी वजह। एक होता है ना, जैसे क्लास में एक वातावरण बना हुआ है, हमें पता है हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 को हम अच्छी तरह से जानते हैं कैसे कैसे उनके स्वभाव है। 40 में से 2 बची, 2 लड़कियां हैं। उन 2 लड़कियों का स्वभाव हम 38 लड़के इतनी अच्छी तरह से जान गए थे। उन्होंने कभी, एक होता है ना जो इंट्रोडक्शन क्लास होती है सबसे फर्स्ट कॉलेज में, उन्होंने इंट्रोडक्शन में भी किसी को कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया। अच्छा। वो होता है ना डिसिप्लिन, बस हमें पढ़ने आए हम बस टीचर से रखेंगे अपना और बस हमें, बाकी हमें नहीं पता। उनके लिए लाइक वो क्लास ट्यूशन सी थी, हमें कॉलेज लगता था। तो वहाँ से जो वो वाला कॉलेज वाला फेज शुरू हुआ, तो करनी हमें सिविल की पढ़ाई थी, लेकिन वहाँ से मेरा जो यारी दोस्ती वाला सर्कल था वो एकदम बदल गया था, क्योंकि वहाँ पे यारी दोस्ती, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी बने वहाँ पे। तो कॉलेज के ठीक सामने एक पार्क था, वो दोस्त इतने अच्छे थे, फिर वो कॉलेज तक नहीं जान देते थे, कहते थे यहीं आ जाओ, छोले कुलचे मंगाए, यहीं खाएंगे, पढ़ना तो खुद ही पढ़ लेंगे, 50 नंबर के MCQ आएंगे, MCQ में पास हो जाएंगे। तो वैसा वाला रहता था। लेकिन मैं फिर भी कभी कभी उन्हें भी ले जाता था साथ में। मतलब बोले तो तुमने था मैं बहुत इनोसेंट। अच्छा। इनोसेंट मतलब मैं अपनी क्लास में भी मैं छोटा ही था सब में, तो वो सब मेरे को बहुत प्यार से रखते थे कि हमारा छोटा है तो छोटा, ऐसे कह के। अरे तुम्हारा नाम छोटू भी है ना? हाँ, छोटू। ऑडियंस को बता देते ना ये चीज की। घर का नाम है, इसे घर पे छोटू ही बुलाते हैं। हाँ। तो छोटू साहब, हम एक चीज पूछना चाहते हैं, तो क्लास में तुमने कितनी बंक करी होगी? जैसे अटेंडेंस होती है जी,
तो कितनी होती थी तुम्हारी, मतलब कितनी परसेंट अटेंडेंस होती थी जनरली? क्लास मैंने लाइफ में कॉलेज में ही बंक करी। स्कूल टाइम पे मैंने कभी कोई क्लास बंक स्कूल में बंक नहीं करी? कभी एक कभी single आज day तक bunk नहीं, करा। मैंने भी स्कूल यार तुम सच में बहुत शरीफ हो, कभी बंक नहीं हाँ किया। तो शरीफ बहुत शरीफ हो भाई। रहे हैं, शरीफ रहे हैं हम, आज भी हैं। हाँ दिखते हो। और कभी घर वालों को पता लगा कि तुमने कॉलेज बंक किया है? नहीं, घर वालों को पता नहीं चला, कभी पता नहीं लगा? पूरा करना था ना वो दरअसल, क्योंकि एडमिशन में पैसे अच्छे गए थे, ऊपर से पापा इतनी मेहनत करके सपोर्ट कर रहे थे, 6-6 महीने की फीस देते थे, इतने इतने सारे पैसे। तो वो चीज़ देख के थोड़ा सा रहता था कि यार धोखा नहीं देना। और एक चीज़ और बताऊं, हमारी क्लास में 40 बच्चे के आसपास थे इंजीनियरिंग में, जिसमें कि एट द एंड 3 साल कंप्लीट हुए जब उस कोर्स के, तो मुश्किल से 7 या 8 बच्चों ने कंप्लीट करी वो इंजीनियरिंग, जिनमें से मैं था एक। अच्छा। वरना सबने बीच बीच में से ही छोड़ दी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ होते थे उसके। हाँ, लेकिन मैंने फिर भी वो क्लियर करे सारे।